आध्यात्मिक जगत वास्तविक है, दुष्ट आत्माएं भी वास्तविक हैं, और मैं आपको पवित्र शास्त्र से वे 7 तरीके दिखाना चाहता हूं जिनसे दुष्ट आत्माएं विश्वासियों पर हमला करती हैं। शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने YouTube को सब्सक्राइब किया हुआ है और सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आप हमें जहां भी देख रहे हैं वहां भी फॉलो कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 8:44 में कहता है, इसलिए दुष्ट आत्माओं द्वारा विश्वासी के विरुद्ध मुख्य रणनीति छल है। यूहन्ना 8:32 कहता है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। विश्वासी दुष्ट आत्माओं के बंधन में नहीं आते, वे झूठ और छल के बंधन में आते हैं। जब आप सत्य को जान लेते हैं तो ये एक अंधेरी जगह में रोशनी जलाने जैसा है। जब वह रोशनी जलती है तो अंधेरा तुरंत दूर हो जाता है, और जब आप सत्य को जान लेते हैं तो आप दुष्ट आत्माओं के छल से मुक्त हो जाते हैं। अब इससे पहले कि मैं शत्रु द्वारा विश्वासियों पर किए जाने वाले विभिन्न हमलों का वर्णन करूं, मैं आपको शत्रु की कुछ सीमाओं के बारे में समझा दूं। दुष्ट आत्माएं बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं। जूड़ा 1:9 में लिखा है, परंतु प्रधान दूत माइकल जब मूसा के शव के विषय में शैतान से विवाद कर रहा था, तब उसने शैतान पर निंदा करने का साहस नहीं किया, परंतु उसने कहा, एक ढोवा तुझे फटकारे। इसलिए हमें आत्मिक युद्ध के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अत्यंत प्रशिक्षित आत्मिक हत्यारे हैं जो मानवता की कमजोरियों को जानते हैं। अतः हमें आत्मिक युद्ध को गंभीरता से लेना होगा, परंतु इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। सर्वप्रथम, दुष्ट आत्माएं मन नहीं पढ़ सकती। राजा 8:39 में लिखा है, यहां स्वर्ग में जहां तेरा निवास स्थान है, तू क्षमा कर, कार्य कर और प्रत्येक को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल दे, जिनके हृदय तू जानता है, क्योंकि केवल तू ही मनुष्यों के हृदयों को जानता है। अतः केवल परमेश्वर ही मन पढ़ सकता है। दुष्ट आत्माएं भविष्य भी नहीं देख सकती। यशायाह 46:9-10 में लिखा है, प्राचीन काल की बातों को याद रख, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। मैं परमेश्वर हूं और मेरे सा कोई नहीं। आदि से अंत की घोषणा करते हुए और प्राचीन काल से उन बातों का वर्णन करते हुए जो अभी तक नहीं हुई हैं, यह कहते हुए कि मेरी सलाह अटल रहेगी और मैं अपनी सारी इच्छा पूरी करूंगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि ईश्वर के समान कोई नहीं है। कौन आदि से अंत और अंत से आदि का वर्णन कर सकता है? केवल ईश्वर ही सब कुछ देख सकता है, केवल ईश्वर ही भविष्य देख सकता है। तो फिर मानसिक शक्तियों वाले लोगों को यह शक्ति कहां से मिलती है? दरअसल राक्षस अनुमान लगाते हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, राक्षसी प्राणी मानव स्वभाव को इस तरह समझते हैं जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। मानव स्वभाव को देखकर वे राजनीतिक परिस्थितियों, जलवायु परिस्थितियों, आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं और मानवता और दुनिया के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसलिए वे अनुमान लगाते हैं। यही कारण है कि मानसिक शक्तियों वाले लोग अक्सर गलत होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें सही भी हो जाती हैं। तीसरा, राक्षस सर्वव्यापी नहीं हो सकते। अय्यूब 1:6-7 कहता है, एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित होने आए और उनके बीच शत्रु भी आया, और प्रभु ने शत्रु से कहा, तू कहां से आया है? तब शत्रु ने प्रभु को उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर घूमता फिरता और इधर उधर चलता रहा हूं। यहां हम देखते हैं कि शत्रु यात्रा करता था। याद रखिए, यीशु ने कहा था कि जब कोई अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकलती है तो वह कहां जाती है? रेगिस्तान में। वह रेगिस्तान में भटकती है, वह इधर उधर घूमती है। यदि आप सर्वव्यापी हैं तो परिभाषा के अनुसार आप कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप हर समय हर जगह मौजूद हैं। इसलिए शत्रु का चलना, दुष्ट आत्माओं का पृथ्वी पर घूमना इस बात का प्रमाण है कि वे सर्वव्यापी नहीं हैं। तो ये दुष्ट आत्माओं की सीमाएं हैं। वे आपके मन को नहीं पढ़ सकते, वे भविष्य नहीं देख सकते और वे सर्वव्यापी नहीं हो सकते। तो दुष्ट आत्माएं विश्वासी पर कैसे हमला करती हैं? खैर, बाइबल के अनुसार हम जानते हैं कि मसीहियों पर दुष्ट आत्माओं का कब्जा नहीं हो सकता। दुष्ट आत्माओं के कब्जे के लिए अन्य शब्द हैं दुष्ट आत्माओं का प्रवेश और उत्पीड़न।
इसलिए मसीहियों पर दुष्ट आत्माओं का कब्जा नहीं हो सकता। हम शापित नहीं हो सकते क्योंकि आप उसे शाप नहीं दे सकते जिसे परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है। और कोई मेरे खिलाफ जो भी कहे, परमेश्वर का वचन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि दुष्ट आत्माएं विश्वासी को प्रभावित, विवश या उस पर आक्रमण नहीं कर सकती। सबसे पहले वे आरोप लगाती हैं। प्रकाशित वाक्य 12:10 कहता है, एक तब मैंने आकाश में एक ऊंची आवाज सुनी जो पुकार रही थी, अंततः यह आ गया है, उद्धार, सामर्थ्य, हमारे परमेश्वर का राज्य और उसके मसीह का अधिकार, क्योंकि हमारे भाई बहनों पर आरोप लगाने वाला, जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर आरोप लगाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। बाइबल शत्रु को आरोप लगाने वाला कहती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन भर आनंद और शांति से अपना काम कर रहे हों और अचानक आपको अपने द्वारा किए गए या सोचे गए किसी काम की याद आ जाए? यह शत्रु का आप पर लगाया गया आरोप है, जो आपको अपने अतीत की शर्मिंदगी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उकसाता है, आपको अपने अतीत के पाप से जोड़ने की कोशिश करता है। अब इस आक्रमण से मुक्त होने का समय है। यह पहचानने का समय है कि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है और उसने आपके अतीत को उसके सही स्थान पर रख दिया है। विश्वासियों पर होने वाला यह हमला बहुत आम है, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता कि आपको शांति मिले। शत्रु चाहता है कि आप अपने अतीत को लेकर शर्मिंदा रहें। शत्रु चाहता है कि आप लगातार सतर्क रहें, इस चिंता में डूबे रहें कि कहीं आपका अतीत आपको पकड़ न ले और आपका जीवन बर्बाद न कर दे। नहीं, यह तो शत्रु का आरोप है। और अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर की शांति में रहें। दूसरा है प्रलोभन। उत्पत्ति अध्याय 3 में हम देखते हैं कि शत्रु ने हव्वा को प्रलोभित किया और बाद में आदम भी उसी पाप में पड़ गया। लेकिन जब शत्रु हव्वा को प्रलोभित करने गया तो उसने सबसे पहले परमेश्वर के वचन को चुनौती दी। इसका परिणाम यह हुआ, उत्पत्ति 3:6 स्त्री को यह विश्वास हो गया कि उसने देखा कि वृक्ष सुंदर है और उसके फल स्वादिष्ट लग रहे हैं, और वह उस ज्ञान को पाना चाहती थी जो उससे प्राप्त होगा। इसलिए उसने कुछ फल लिए और खा लिए। फिर उसने कुछ फल अपने पति को भी दिए जो उसके साथ था, और उसने भी खा लिए। दुष्ट आत्माएं पाप के विक्रेताओं की तरह होती हैं। वे पाप बेचते हैं, वे पाप को प्रस्तुत करते हैं, वे आपको पाप में फंसाने की कोशिश करते हैं। और याद रखिए, वे आपको कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं देंगे जिसमें आपकी रुचि न हो। जब शत्रु आपको लुभाता है तो वह आपको उन चीजों से लुभाएगा जो आपको लुभाती हैं। वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा। इसलिए यह निश्चित रूप से शत्रु का हमला है। शत्रु ने विवाह, परिवार और धार्मिक कार्यों को इसी तरह से नष्ट किया है। यह प्रलोभन के माध्यम से होता है, और प्रलोभन वास्तव में धोखे का एक रूप है, क्योंकि प्रलोभन कहता है, यह पाप मेरी ईमानदारी के लायक है, यह पाप मुझे स्थायी सुख देगा, यह पाप मुझे तृप्त करेगा। और उस पाप में तृप्ति का झूठ ही आपको फंसाता है, क्योंकि आप प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे। आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको यह नहीं लगता कि यह आपको किसी न किसी तरह से तृप्त करेगा, तो यही प्रलोभन के पीछे का बड़ा धोखा है। इसलिए प्रलोभन धोखे का एक रूप है। पहला, आरोप, वह आप पर आपके पिछले पापों का आरोप लगाता है। दूसरा, प्रलोभन। और क्या यह दिलचस्प नहीं है कि शत्रु इन दोनों के साथ कैसे काम करता है? वह आपको लुभाएगा, 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 और एक बार जब वह आपको अपने जाल में फंसा लेगा तो वह आप पर आरोप लगाना शुरू कर देगा, आरोप लगाना शुरू कर देगा, आरोप लगाना शुरू कर देगा, आरोप लगाना शुरू कर देगा। यह अजीब बात है कि जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो वह आरोप नहीं लगाता, बल्कि पाप की अच्छाई की बात करता है। और जैसे ही आप पाप में पड़ते हैं, वह आपके पाप की भयावहता की बात करने लगता है। इस तरह ये दोनों हमले एक साथ काम करते हैं। तीसरा तरीका है ध्यान भटकाना। इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, बल्कि प्रधानताओं, शक्तियों, इस संसार के अंधकार के शासकों और ऊंचे स्थानों में रहने वाली आत्मिक दुष्टता से है। शत्रु आपका ध्यान अलौकिक जगत से हटाना चाहता है। वह आपको मनोरंजन, संगीत और इस संसार द्वारा दी जाने वाली सभी भटकावों में उलझाए रखना चाहता है। वह आपको सांसारिक चीजों पर केंद्रित रखना चाहता है, अलौकिक चीजों पर नहीं।
वह चाहता है कि आपका ध्यान क्षणभंगुर चीजों पर रहे, शाश्वत चीजों पर नहीं। वह आपको उन लड़ाइयों में घसीटना चाहता है जिनका कोई महत्व नहीं है। वो चाहता है कि आप अपना ध्यान, समय और ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जिनका वर्षों बाद कोई महत्व नहीं होगा। वो चाहता है कि आप उस बहस में उलझ जाएं। वो चाहता है कि आप नेटफ्लिक्स सीरीज में फंस जाएं। और बेशक टेलीविजन देखना अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन अगर यह आपके जीवन का सर्वव्यापी हिस्सा बन जाता है तो निश्चित रूप से आपको इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यही वह जाल है जिसमें आप फंस रहे हैं। ध्यान भटकाने का जाल। वह आपको इन चीजों में उलझा देता है। वह आपको उन सभी लड़ाइयों में उलझा देता है जिनका कोई महत्व नहीं है। वह आपको उन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जिनके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। वह आपको उन चीजों में उलझा देता है जो आपका बहुत अधिक समय बर्बाद करती हैं। यह एक हमला है और आपको इसे पहचानना होगा। मुझे यह अजीब लगता है कि हम ईसाई धर्म के अनुयायियों को खो नहीं रहे हैं। हम चर्च जाने वालों को तंत्र मंत्र की ओर नहीं खो रहे हैं, हमेशा नहीं। ज्यादातर समय हम लोगों को बेसबॉल की ओर खो रहे हैं। हम लोगों से हार रहे हैं। लोग मनोरंजन से, इस दुनिया की चीजों और चिंताओं से। हमें दुश्मन के ध्यान भटकाने वाले तत्वों से सावधान रहना चाहिए। चौथा, अवसाद। अब यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मानसिक बीमारी राक्षसी शक्तियों के कारण हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर मानसिक बीमारी राक्षसी शक्तियों के कारण होती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है। उदाहरण के लिए, मेरा एक दोस्त था जो पहले एक तरह का था, लेकिन सिर में चोट लगने के बाद वह पूरी तरह से बदल गया। मस्तिष्क की चोट ने उसके व्यक्तित्व को कई नकारात्मक तरीकों से प्रभावित किया। तो क्या उसके दिमाग में कोई राक्षस समा गया था? बिल्कुल नहीं। उसका एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए मानसिक बीमारी इस दुनिया की प्राकृतिक चीजों के परिणामस्वरूप हो सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राक्षस इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए कभी कभी राक्षस मानसिक बीमारी का कारण बन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर मानसिक बीमारी किसी राक्षसी शक्ति के कारण होती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है। मेरा मतलब है प्रभावित करना कि दुष्ट आत्माएं किसी को अवसाद से पीड़ित देखकर उस अवसाद को और भी तीव्र और लंबा कर देती हैं। मान लीजिए किसी माता पिता का बच्चा मर जाता है। अगर कोई माता पिता अपना बच्चा खो देते हैं तो निश्चित रूप से वे किसी न किसी रूप में अवसाद का अनुभव करेंगे। उनके लिए एक स्थायी उदासी रहेगी, लेकिन शत्रु उस स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है और लगातार झूठ बोलकर उस अवसाद को और भी तीव्र और लंबा कर सकता है। इसलिए हम हर बार यह हठधर्मी होकर नहीं कह सकते कि यह निश्चित रूप से एक दुष्ट आत्मा है, और हम दूसरी तरह से भी हठधर्मी होकर हर बार यह नहीं कह सकते कि यह मानसिक बीमारी है, यह कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। कभी कभी यह होता है, कभी कभी नहीं होता, और कभी कभी यह दोनों का मिश्रण होता है। लेकिन दुष्ट आत्माएं विश्वासी को प्रभावित करने का एक तरीका अवसाद के माध्यम से है, और वह अवसाद धोखे से उत्पन्न होता है। वे एक झूठ पर विश्वास करते हैं, एक ऐसा झूठ जो इतना सरल है कि मैं अकेला हूं। वे उस सत्य को भूल जाते हैं जहां परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें त्यागूंगा, और वे उस झूठ को अपना लेते हैं। और तो एक बार जब उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं तो वे अकेलापन महसूस करते हैं। एक बार जब वे अकेलापन महसूस करते हैं तो वे अकेले ही काम करते हैं, और एक बार जब वे अकेले काम करते हैं तो ये एक व्यवहारिक पैटर्न बन जाता है। इस व्यवहारिक पैटर्न को हम बंधन कहते हैं, लेकिन यह सब मन में निहित है। उन्हें भूत प्रेत भगाने की जरूरत नहीं है। उन्हें इस सच्चाई को जानने की जरूरत है कि ईश्वर उनके साथ है, और यही उन्हें अवसाद से मुक्ति दिलाएगा। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे एक झूठ अवसाद का कारण बन सकता है, लेकिन ऐसे कई झूठ हैं जो अवसाद का कारण बन सकते हैं, है ना? जैसे ईश्वर ने मुझे क्षमा नहीं किया, जैसे ईश्वर ने मुझे अस्वीकार कर दिया, जैसे कोई मुझसे प्यार नहीं करता, जैसे मेरा जीवन जीने लायक नहीं है। ये ऐसे झूठ हैं जो जड़ पकड़ लेते हैं, लेकिन यह झूठ छल है, और यह छल अवसाद का कारण बनता है। तो कभी कभी यह शैतानी होता है,
कभी कभी नहीं, कभी कभी दोनों। लेकिन हमें इन झूठों को पहचानने के लिए सतर्क रहना चाहिए ताकि हम शत्रु के इस हमले से मुक्त हो सकें। 5वां, भय या चिंता। 1 पतरस 5:6-7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य के अधीन स्वयं को नम्र करो ताकि वह उचित समय पर तुम्हें ऊंचा उठाए, और अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी परवाह करता है। शत्रु ने मुझ पर गंभीर आक्रमण करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया, उनमें से एक था चिंता। वह लगातार मुझसे झूठ बोलता था, मुझे बताता था कि सबसे बुरा ही मेरा सच होगा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि शत्रु ऐसा कैसे करता है? वह तुम्हारे कान में सबसे बुरे हालात फुसफुसाता है, कहता है कि यह होने वाला है, या वह होने वाला है, या वह बुरी घटना घटेगी, या तुम निश्चित रूप से उस प्रियजन को खो दोगे। अब हम समझते हैं कि विश्वासी होने के नाते हम त्रासदियों का सामना करते हैं, हम दिल टूटने का सामना करते हैं, हम दर्द का सामना करते हैं। लेकिन इस तरह सोचना, सबसे बुरे हालात के बारे में सोचना, वास्तव में अति है, और शत्रु तुम्हें इसी तरह जीने देना चाहता है। वह लगातार सबसे बुरे संभावित परिणामों का सुझाव देता रहेगा, और यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम इसे पहचान नहीं पाओगे, और यदि तुम उस झूठ को नहीं पहचान पाओगे तो तुम उस झूठ को अस्वीकार नहीं कर पाओगे, और यदि तुम उस झूठ को अस्वीकार नहीं कर पाओगे तो तुम अनजाने में उसे अपना लोगे, वह झूठ। और इसलिए आप इस व्यामोह और चिंता की स्थिति में रहते हैं जहां आप हमेशा बहुत तनावग्रस्त और बेचैन रहते हैं, और मानो अपना मानसिक संतुलन खोने वाले हों, और आपके आसपास के लोग इसे महसूस कर सकते हैं। यह शत्रु का हमला है। चिंता अवसाद की तरह कभी कभी प्राकृतिक जगत में निहित हो सकती है, कभी कभी किसी शैतानी शक्ति के कारण हो सकती है, और कभी कभी दोनों का संयोजन हो सकती है। 6, पीड़ा या मानसिक कष्ट। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 5 से शुरू होकर यह कहता है कि अनुभव गर्व करने योग्य है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं केवल अपनी कमजोरी पर गर्व करूंगा। अगर मैं गर्व करना चाहता तो ऐसा करने में मैं मूर्ख नहीं होता, क्योंकि मैं सच कह रहा होता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे मेरे जीवन में जो दिखता है या मेरे संदेश में जो सुनाई देता है उससे अधिक श्रेय दे, भले ही मुझे परमेश्वर से इतने अद्भुत रहस्योद्घाटन प्राप्त हुए हैं। इसलिए मुझे घमंडी होने से बचाने के लिए मुझे मेरे शरीर में एक कांटा दिया गया, शैतान का एक दूत जो मुझे सताता है और मुझे घमंडी होने से रोकता है। इसलिए पौलुस यहां प्रेरित उस मानसिक पीड़ा के बारे में लिख रहे हैं जिससे वे पीड़ित थे। किसी ने उनसे यह नहीं कहा, पौलुस तुम्हें भूत प्रेत भगाने की रस्म करानी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मसीहियों को भूत प्रेत भगाने की जरूरत नहीं होती, और मसीहियों को कभी भी ऐसी किसी चीज से नहीं गुजरना चाहिए जो भूत प्रेत भगाने जैसी लगे। हम सच्चाई को जानकर, पवित्र जीवन जीकर, परमेश्वर के प्रति समर्पण करके, पश्चाताप करके और उनकी क्षमा मांगकर आजाद होते हैं, न कि रीति रिवाजों और अंधविश्वासों से। इसलिए पौलुस को कभी यह नहीं कहा गया, अरे यह शैतान है, तुम्हें इसे अपने से निकलवाना होगा। इसके बजाय यह हुआ। पद 8 में मैंने 3 अलग अलग बार प्रभु से इसे दूर करने की विनती की। हर बार उन्होंने कहा, मेरी कृपा ही तुम्हारे लिए काफी है, मेरी शक्ति कमजोरी में सबसे अच्छा काम करती है। इसलिए अब मैं अपनी कमजोरियों पर गर्व करने में प्रसन्न हूं, ताकि मसीह की शक्ति मेरे द्वारा काम कर सके। अब यहां हम देखते हैं कि यदि आप विश्वासी हैं तो पीड़ा का समाधान भूत प्रेत भगाने की रस्म नहीं बल्कि कृपा है। देखिए, शत्रु लगातार आप पर हमला करता रहेगा। मन में ऐसे विचार आना जो पीड़ादायक हों, शायद हिंसक या अत्यधिक यौन प्रकृति के हों, या ऐसे विचार जो आपको भयभीत कर दें। यह डराने धमकाने से अलग है, क्योंकि इसमें केवल भय उत्पन्न करना ही शामिल नहीं है। इसमें भ्रम उत्पन्न करना, ईश्वर के साथ अपने संबंध पर संदेह पैदा करना, आपको अस्थिर महसूस कराना और मन को व्याकुल रखना शामिल है। और दुष्ट आत्माएं आपके भविष्य, आपके अतीत, आपके वर्तमान, आप कौन हैं, आपके आसपास के लोग कौन हैं, वास्तविकता, ईश्वर के बारे में बातें करती हैं। वे आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए हर बात पर झूठ बोलती हैं। लेकिन यहां प्रतिक्रिया अनुग्रह है।
लेकिन इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप पाते हैं कि आपका मन शांत नहीं है, आपका मन अशांत है और आप अपने मन में पीड़ा महसूस करते हैं, तो ध्यान रखें कि यह शत्रु का हमला है। यह निराशावाद आपके चारों ओर एक गहरा अंधकारमय भाव पैदा करता है। यह पीड़ा या कष्ट का हमला है। अंत में 7वां बिंदु, विचारधारा थोपना। गलातियों 3:1 कहता है, हे मूर्ख गलातियों, किसने तुझ पर दुष्ट मंत्र डाला है या किसने तुझे सम्मोहित किया है? और यूनानी में इसका शाब्दिक अर्थ है, किसने तुझे धोखा दिया है, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु का अर्थ तुझे इतना स्पष्ट कर दिया गया था, मानो तूने क्रूस पर उसकी मृत्यु का चित्र देखा हो। अतः यहां शास्त्र गलातियों पर आने वाले इस धोखे का वर्णन कर रहा है, जो उन्हें एक भिन्न सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहा है। 1 तीमुथियुस 4:1-2 तक कहता है, पवित्र आत्मा हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि अंतिम समय में कुछ लोग सच्चे विश्वास से विमुख हो जाएंगे। वे धोखेबाज आत्माओं और दुष्ट आत्माओं से आने वाली शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे। ये लोग पाखंडी और झूठे हैं और उनके विवेक सुन्न हो गए हैं। अतः धर्म प्रचार शत्रु के आक्रमण का एक अन्य रूप है, जहां शत्रु हमें ऐसे सिद्धांतों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है जो विचलित करने वाले, पीड़ादायक, विचित्र या बाइबल विरोधी हैं। और ईसाई इन सिद्धांतों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, जिनका अंत में कोई महत्व नहीं रह जाता। आप जानते हैं, ईसाई जीवन, यद्यपि यह हमेशा आसान नहीं होता, बल्कि सरल होता है। आध्यात्मिक चीजें सरल होती हैं, धार्मिक चीजें हमेशा जटिल और पेचीदा होती हैं। जब आप यीशु का अनुसरण करते हैं तो आप उनसे प्रेम करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, वचन में लीन रहते हैं, प्रार्थना में लीन रहते हैं। ये सरल बातें हैं, लेकिन कभी कभी शत्रु आपको गलत शिक्षा देकर पीड़ा पहुंचा सकता है, और ये दोनों हमले मिलकर बहुत प्रभावी होते हैं। कुछ सिद्धांतों पर विश्वास दिलाकर वह मानसिक पीड़ा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए यदि आप यह मानते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते मुझ में कभी भी दुष्ट आत्मा आ सकती है, तो समझिए क्या होगा। आपका जीवन बहुत ही संशयपूर्ण हो जाएगा और आप लगातार दुष्ट आत्माओं के बारे में सोचते रहेंगे, और आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आप पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है, क्योंकि आपने खुद को यही विश्वास दिला दिया है। उदाहरण के लिए, एक बार मैं रोमियो की पुस्तक पढ़ रहा था। यह मेरे पुनर्जन्म के शुरुआती दिनों की बात है। मैंने धर्म ग्रंथ के उस भाग को देखा जिसमें क्रोध के पात्रों का वर्णन था, और मैंने सोचा कि इसका अर्थ है कि ईश्वर ने कुछ लोगों को हमेशा के लिए दंडित करने के लिए बनाया है। और मैंने सोचा, क्या होगा अगर मैं क्रोध का पात्र हूं? तो वह सिद्धांत, वह शिक्षा जो पवित्र आत्मा से नहीं बल्कि किसी और आत्मा से आई थी, मुझे सताती रही। और शत्रु, यहां सबसे अजीब बात यह है कि शत्रु कभी कभी आपको सताने के लिए पवित्र शास्त्र का उपयोग करेगा। स्वयं पवित्र शास्त्र का नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर आपको सताने के लिए। तो यह शत्रु का हमला है। इन सभी का समाधान बहुत सरल है। 2 कुरिन्थियों 10:5 कल्पनाओं और हर उस ऊंची चीज को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठी है नीचे गिराना, और हर विचार को मसीह की आज्ञाकारिता के अधीन लाना। यह सत्य के द्वारा इन कल्पनाओं को नीचे गिराना है, इन विचारों को परमेश्वर के वचन के अधिकार के अधीन करना है। यदि आप शत्रु के धोखे को हराना चाहते हैं, यदि आप इन हमलों को पहले हराना चाहते हैं, तो धोखे को पहचानें। आप ये कैसे करेंगे? आप वचन को जानते हैं। अपने विचारों और अपने मन में जो है उसकी तुलना वचन में लिखी बातों से करें। इस तरह आप झूठ को पहचानते हैं। एक बार जब आप झूठ को पहचान लेते हैं तो विश्वास करने का चुनाव एक बार जब आप झूठ को पहचान लेते हैं तो विश्वास करने का चुनाव करें। सत्य विचार मन की क्रियाएं हैं। आप चुनते हैं कि आप किस पर विश्वास करते हैं, और एक बार जब आप सत्य पर विश्वास करने का चुनाव कर लेते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और शत्रु का आक्रमण पराजित हो जाता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें ऐसा करने में सहायता करें। शत्रु के हमलों को पहचानने में हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु, शैतान और उसकी योजनाओं को उजागर करने के लिए धन्यवाद। प्रभु, सत्य में जीने में, सत्य को अपनाने में हमारी सहायता करें ताकि हम स्वतंत्र हो सकें। यीशु के शक्तिशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसे इसलिए कहें क्योंकि आप इस पर विश्वास करते हैं।
कहें। मीन खैर, संदेश यहीं समाप्त होता है। अब यहाँ चर्चा के लिए एक प्रश्न है, आपके जीवन में इनमें से किस प्रकार के राक्षसी आक्रमण का आपको सबसे अधिक सामना करना पड़ता है? मुझे अभी टिप्पणी अनुभाग में बताएं।